हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के भाग 1, 2, 3, 4 के सभी अनुच्छेद लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1, संघ और उनका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 है इसमें। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। अनुच्छेद 4 में है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद बनाई गई विधियाँ। भाग 2 में है नागरिकता। इसमें है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 देखिए, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। आइए भाग 3 देखते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता या समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कुछ विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 के को से 31 के घ तक। अनुच्छेद 31 के को संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 के को संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 के ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 के ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 के गो कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35 अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा गया था। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 35
इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 में परिभाषा है। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 37 में है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के क सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 के क सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में कौम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में कौम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 कौम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 कौम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 के क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के ख सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। अनुच्छेद 43 के ख सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 के क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग 4 के क मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के क भाग 4 के क में मूल कर्तव्य दिया गया। अनुच्छेद 51 क के तहत
आइए देखते हैं। अनुच्छेद 51 को मूल कर्तव्य। 51 के क में संविधान का, देखिए अनुच्छेद 51 के क में संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अनुच्छेद 51 के ख में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अनुच्छेद 51 के ग में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अनुच्छेद 51 के ग में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें। अनुच्छेद 51 के घ में अनुच्छेद 51 के घ में देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अनुच्छेद 51 के घ में देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अनुच्छेद 51 के अंग में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ण पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 51 के अंग में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ण पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध है। अनुच्छेद 51 के च में हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। अनुच्छेद 51 के च में हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। अनुच्छेद 51 के छ में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अनुच्छेद 51 के छ में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उनकी रक्षा करें तथा उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र की प्रति दया भाव रखें। अनुच्छेद 51 के ज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अनुच्छेद 51 के झ में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अनुच्छेद 51 के झ में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अनुच्छेद 51 के य में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अनुच्छेद 51 के ट में यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर का प्रदान करें। अनुच्छेद 51 के ट में यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे का भाग और आगे का अनुच्छेद हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।